आरोप है कि वो बघेल नाम के एक पॉलिटिशियन को दिया जाना था, इतना ही। यही। उसके बाद तो वो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल को पैसा में, उसका जो कहना है भूपेश बघेल का कि पैसा है, ये जांच का विषय है। ये ईडी खुद कह रही है, ये ईडी खुद कह रही है ना। तो अब जांच का विषय है तो जांच आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा। ईडी ने सिर्फ तथ्यों को सामने रखा है। अगर आप ईडी की तरफ से देखें तो उन्होंने सिर्फ तथ्य बताए हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे पास ये पाया गया है, इस तरह का हमारे पास वॉइस मैसेज है, इस तरह का ईमेल है, इस तरह की चीजें हमारे सामने। आमतौर पर ऐसे मामलों में क्या होता है, अगर किसी का भी नाम आ जाए उसके अंदर तो ईडी क्या करती है? तुरंत उससे पूछताछ करेगी ईडी। पूछताछ करेगी। अगर ईडी को ये पुख्ता तौर पे लगता है कि कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है और उनको लगता है कि जो अक्यूज है उसका इन्वॉल्वमेंट है ही, तो वो उसको बुलाएंगे, उससे पूछताछ करेंगे। तो क्या भूपेश बघेल को आपको लगता है जांच के लिए बुलाया जाएगा? अगर ईडी को लगे कि ये भूपेश बघेल जिनके ऊपर आरोप लगा है कि उनको पैसा दिया गया है, तो वो ईडी बाकायदा उनको बुला सकती है। और दूसरा, मैं आपको और आगे बताता हूँ कि यूएई के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। अगर 2002 से देखेंगे तो लगभग 19 लोगों को हमने एक्स्ट्राडाइट किया वहाँ से, इंडिया लेके आए हैं जो अक्यूज लोग हैं। तो ऐसे में जो ये महादेव ऐप के जो प्रोमोटर्स हैं, इनके ऊपर अगर यहाँ पर आरोप लगते हैं और किसी तरह का फैसला होता है कोर्ट के द्वारा, तो उनको भी यहाँ पे लाके फिर बस जांच हो सकती है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जो मेन प्रमोटर्स हैं, जिनके हवाले से आरोप लग रहा है कि उन्होंने पैसे पहुंचाए छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल ने लेकिन कल ये कहा था, सवाल हुआ कि आपको लगता है आपसे पूछताछ ईडी करेगी, तो उन्होंने ये कहा था कि ये तो हास्यास्पद बात है कि किसी भी एक आदमी को पकड़ लो और उसके पास से कैश दिखा दो पकड़ा गया है, उसके मुंह से कुछ भी कहलवा दो। आप सब जानते हैं जांच एजेंसियां कैसे किसी से कुछ भी कहलवा सकती हैं, और वो क्या मुझसे पूछताछ करने आ जाएंगे? आमतौर पर क्या होता है, आप और मेरे साथ या बाकी लोगों के साथ कैसे होता है, एक व्यक्ति जो है वो आरोप लगाता है पुलिस के पास जाके कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया, पुलिस जो है वो जांच के लिए उनको बुलाती है। इसी तरह से बात, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है अगर आप वो चीफ मिनिस्टर भी है तो सामने। तो अगर कोई आरोप लगा है तो बुलाया जा सकता है, और अगर एजेंसी को लगता है पुख्ता तौर पे कि असल ये जो आरोप है सही है। और ये सब क्या, अब 3 दिन बाद तो वोट पड़ना है पहले चरण का छत्तीसगढ़ में, आपको लगता है सब चुनावों के बीच में ही हो जाने वाला है? समीर जी, बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से पैसों की बरामदगी छत्तीसगढ़ के अंदर हुई है, जिस हिसाब से आरोप लगे हुए हैं, तो ईडी तो जांच करेगी ना। 2 तारीख को गिरफ्तारी हुई है। अगर कोई कहता है कि भाई चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चुनाव में खर्च करने के लिए ये हवाला से पैसा आया हुआ है, तो ये किस व्यक्ति के लिए आया है, कौन सी संस्था, कौन सी पार्टी इस्तेमाल करना चाहती थी? ईडी इसकी जांच करेगी। ईडी को राजनीति से और चुनाव से क्या लेना देना? ईडी को जब लगेगा वह उस संबंधित व्यक्ति को बुलाएगी और कहेगी कि आपका नाम लिया गया है, आपका नाम लिखित में दिया गया है, आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। ईडी इस लिंक को जोड़ने की कोशिश करेगी कि जिस व्यक्ति का नाम लिया गया है उसका उसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। इसी मामले में हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ था, 5 बार उसको ईडी का समन जा चुका, वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा आप ईडी बुलाएगी तो आपको पूछताछ के लिए जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि खनन मामले में भी यही हुआ था। जो आपने हेमंत सोरेन की कहानी बताई, वही कहानी यहां दोहराई जा रही है, जाने वाली है क्या? हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल और भूपेश बघेल, ये 3 मुख्यमंत्री है जो ईडी के रडार पर है, और मुझे लग रहा है 2024 के पहले ये तीनों मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। हेमंत सोरेन को तो 5 बार बुला चुकी है, वो कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं। इसके अरविंद केजरीवाल को बुलाया था, वो गई नहीं है, ईडी अभी उन्हें फिर बुलाएगी। देखते हैं अरविंद केजरीवाल क्या रुख इख्तियार करते हैं, और भूपेश बघेल को भी निश्चित रूप से बुलाया जाएगा। उनके बारे में हम तफसील से आगे बात करेंगे। मैं तो अभी केवल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात, बिल्कुल बुलाया जाएगा। इनसे ईडी जल्द पूछताछ करेगी आपको लगता है, और चुनाव के बीच में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ईडी अगर पूछताछ के लिए बुलाती है तो ईडी एक दिन के लिए बुलाएगी। ईडी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी कि इतनी बड़ी रकम जो 450 करोड़ रुपए का रिकवरी हो चुका है, 5.5 करोड़ रुपए 2 तारीख को रिकवरी हुए, और जिसमें मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है, तो ईडी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी कि आपका नाम क्यों लिया, उनसे पूछेगी। अगर भूपेश बघेल अपना पक्ष बहुत स्पष्ट रखता है और ईडी को लगता है कि इनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ईडी ने पूछताछ के बाद छोड़ देगी। अगर ईडी को ये लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं और लिंक सबूत ऐसे आ रहे हैं जो भूपेश बघेल के खिलाफ है, तो निश्चित रूप से ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा, देखिए, ये भी बार बार ये जो दुबई वाला एंगल है, जो अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जिस बात को कहा कि दुबई तो सब लोग जाते रहते हैं, और दुबई में अगर वो लोग बैठे हैं तो फिर आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? राहुल जी ने भी कहा कि दुबई से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, प्रत्यर्पण करके क्यों नहीं सौरभ चंद्राकर को और रवि उप्पल को ले आए, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए का ये सब गोरख धंधा जो है वो चला रखा है। एक वॉइस नोट की बात है इस रिमांड कॉपी के अंदर। वॉइस नोट, ये कहा जा रहा है कि एक जो पकड़ा गया व्यक्ति है उसको निर्देशित करता है वॉइस नोट में एक आदमी कि तुम तुरंत जाओ, भारत जाओ, और मैं तुमको वहां पैसा दिलवा दूंगा। तो पहले तो ये जो इसके पास से पैसा पकड़ा गया, ये कहां से आया, ये नहीं बताना चाहिए ईडी को?
बिल्कुल, देखिए जितने हम लोग बहुत रिपोर्टिंग में रहे हैं, हम लोगों ने जाना है, बहुत सारे दिल्ली और मुंबई में हवाला से बहुत पैसा आता है, जो कि हवाला ऑपरेटर्स वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, हम जानते हैं इस बात को। और ऐसे में अगर हम जानते हैं तो ईडी हमसे ज़्यादा जानता है कि कौन हवाला ऑपरेटर्स हैं, कौन ऐसा करते हैं। तो उनसे क्या उनको पता नहीं चला होगा कि किस तरह से पैसा आया है? पता चला होगा कि इस तरह से पैसा ये जो है इस व्यक्ति को मिला है, इस व्यक्ति को मिला है और इस व्यक्ति को जो ये पैसा है आगे देना है। अब जो वॉइस वोट नोट की बात कर रहे हैं वो सिर्फ इतना ही है, जहाँ तक मैं समझ पाया, मैंने सुना नहीं है, लेकिन वॉइस वोट नोट इतना ही है कि आप जल्दी से भारत जाइए, हम आपको इतना पैसा देंगे जी। अब वो आगे किसको दिया जाना है ये अब जांच का विषय। नहीं, वो उस वॉइस नोट की पूरी ट्रांसक्रिप्ट है, वो ईडी की इस रिमांड कॉपी के अंदर दी हुई है। उसमें उन्होंने और ये एक स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है जिसमें वो वॉइस नोट डिलीवर हुआ ये दिखाया जाता है, और आगे हिंदी में उसका एक अनुवाद जो है वो दिया है ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी के अंदर। वो ये कह रहा है, भाई तू एक काम कर, तू अभी के अभी इंडिया निकल, और क्या बोलते हैं, मेरे को भयंकर कॉल आ रहे हैं वहां से और उस उधर से पैसे के लिए, तो तू एक काम कर, तू वहां निकल, मैं तेरे को वहां पर रायपुर की ब्रांच से 8-10 करोड़ दिलवा रहा हूं, तो तू वहां पर छोड़वा देना बघेल जी के पास, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एक बार बात भी कर लेना कि काम वाम बंद ना हो अपना कोई भी, और बाकी तो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट टाइम में, अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है तो नहीं हो पा रहा है। ये वॉइस नोट कहता है बकौल ईडी। अब इससे आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं? देखिए, इस वॉइस नोट से बहुत कुछ पता चलता है। वो ये भी पता चलता है कि ये जो पैसा है चुनाव में इस्तेमाल होना था, इतना समझ आती है बात करके, मतलब जो सुना है, जो आपने ट्रांसक्रिप्ट बताई, ये समझ आता है कि ये चुनाव में पैसा इस्तेमाल होना है। ये भी बात समझ आती है कि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत के लिए फ़ोन जा रहे हैं। अब अगर फ़ोन गए हैं, ये भी एक जानने की ज़रूरत है कि अगर फ़ोन महादेव ऐप के किसी व्यक्ति को गए हैं, और व्यक्ति का नाम भी इसमें है, तो गए हैं, तो ये तो ट्रेस किया जा सकता है किसने फ़ोन किए हैं। अगर वो ट्रेस होता है किसने किससे बात की है, और वो जिसने छत्तीसगढ़ से पैसे मांग रहा है, जो छत्तीसगढ़ से जिस व्यक्ति ने बात की है, वो व्यक्ति भी राडार पे आ जाएगा, और वो व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है ये भी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं होंगी, और ये चीज़ें अगर इस्टेब्लिश होंगी कि वो व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है, किसने किससे बात की है, तो बाकी सारी चीज़ें भी इस्टेब्लिश हो जाएंगी। अब ये सब एक तफ्तीश का हिस्सा है। अभी केवल उन 2 व्यक्ति जो पकड़े गए हैं उनकी रिमांड लेने के लिए बातें शेयर की है ईडी ने, और वो भी अदालत के साथ शेयर की है। उसके बाद ये रिमांड कॉपी के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, और बाकी तो आगे जो कुछ कहा गया बहुत लंबी तफ्तीश शायद आगे चलती रहेगी, लेकिन चुनावों में इसका इस्तेमाल खूब खुल के हो रहा है। महादेव ऐप के जरिए इसका मालिक सौरभ चंद्राकर हजारों करोड़ की कमाई कैसे करता था, ये भी आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इसने इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना रखा था। इस पर बात होगी। और दूसरा जो बात अभी समीर जी कह रहे थे कि केवल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं, गिरफ्तारी की तलवार जो है क्या देश के और मुख्यमंत्रियों के ऊपर भी लटक रही है? क्या वाकई में देश का कोई मुख्यमंत्री जेल भी जा सकता है? इस पर डिटेल में बात होगी एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए।